Hello बच्चों, let's see this question. This question says atoms of metals have only a few electrons in their valence shell, while atoms of non-metals generally have more electrons in their valence shell. Metallic character is closely related to atomic radius and ionization enthalpy. Metallic character increases from top to bottom in a group and decreases from left to right in a period. Metallic character is inversely related to electron negativity. Non-metal belongs to option A S block, option B P block, option C D block, and option D F block. Key concept for this question is non-metal belongs to which block? Non-metal एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? Key concept for this question is non-metal elements belongs to which block? बच्चों, जैसा कि पैराग्राफ में गिवन है, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? ये मेटल एटम की, मतलब किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है. सो मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, इन अ पीरियड, इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा. और डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि इनकी रेडियस डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है. और मेटेलिक कैरेक्टर जैसा कि पैराग्राफ में गिवन है, मेटेलिक कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस के प्रोपोर्शनल, आयनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और साथ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर, इन ग्रुप टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और इस पीरियोडिक टेबल में इन चारों ब्लॉक्स की पोजीशन इस तरह से होती है. सबसे लेफ्ट मोस्ट में होता है यहाँ एस ब्लॉक, सबसे लेफ्ट मोस्ट में. फिर यहाँ बीच में होता है डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बाद सबसे राइट मोस्ट में होता है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक. और एफ ब्लॉक की पोजीशन डी ब्लॉक में ही होती है. थर्ड ग्रुप में पूरा एफ ब्लॉक प्रेजेंट होता है. सो डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक भी प्रेजेंट होता है इन थर्ड ग्रुप. इन थर्ड ग्रुप एफ ब्लॉक इज प्रेजेंट. इट मीन्स एफ ब्लॉक भी जो होता है वो लेफ्ट में ही प्रेजेंट होता है, एस ब्लॉक भी लेफ्ट में है. तो एस के, डी के और एफ के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. और इनके मेटल होने का एक और रीजन होता है, इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली 3 या उससे कम होते हैं, 3 या उनसे कम होते हैं. तो एस ब्लॉक एलिमेंट का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होता है NS2. तो यहाँ आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. डी ब्लॉक का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होता है N-1 डी, और डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर सेल होता है N. और एन में केवल एस सब सेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 to 2 और 0 भी हो सकता है. तो आउटर मोस्ट सेल तो एस है और एस सब सेल में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं. और पी ब्लॉक की अगर बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1 to 6. तो क्योंकि यहाँ पी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 6 हो सकते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं. और अगर एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो ये इस तरह से होता है N-2
F, और F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और N-2 क्या है, इनर सेल के भी अंदर वाला शेल है। और यहाँ पर नेक्स्ट होता है N-1 D, और D में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और सबसे आउटर में होता है NS जिसमें होते हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आउटर सेल में अगेन यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये सभी क्या है, मेटल है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर जाते हैं आउटर सेल में, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखें। So answer of this question is B, P block. Hope understood well. Best of luck.